हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज हम टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य में संबंध क्या है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या एक दूसरे से संबंध है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध है। तो क्या संबंध है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या है, ई जो है पदार्थ में निहित ऊर्जा है। क्या है, पदार्थ में निहित ऊर्जा है। क्या है, ई बराबर है पदार्थ में निहित ऊर्जा है। ठीक है, ई क्या है, पदार्थ में निहित ऊर्जा है। ठीक है, और एम क्या है, एम एम क्या है, तो एम पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है, एम पदार्थ का द्रव्यमान। एम क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। और सी सी क्या है, सी प्रकाश का वेग है। सी क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्रकाश का वेग होता कितना है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है C17 के पावर ऊपर में कितना है, 135 है, और यहाँ C ऊपर में 137 है और नीचे में क्या है, 17 है। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। और नीचे वाला को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब जो हम करेंगे कि देखिए 135 में से 17 को हम घटा देंगे और 137 में 17 को घटा देंगे, तब हमको निकलेगा क्या, तब मेरा निकलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 135 और यहाँ पर 137 है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समस्थानिक, जिसका नीचे वाला यानी परमाणु संख्या समान हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या है, उसको लिखें। तो उत्तर है हमारा, उत्तर है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, यहाँ पर ये नहीं होगा, अंदर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में चला जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में चला जाता है, जिसे फोटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। टुकड़े में चला जाता है या बट जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच वी होता है। क्या होता है, E बराबर एच वी होता है। लेकिन ये एच वी नहीं है, ये एच न्यू है। ठीक है, ये क्या होता है, E बराबर एच न्यू होता है। तो एच क्या हमारा प्लांक का नियतांक है, और ये न्यू को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फोटो सेल क्या होता है। तो उत्तर है फोटो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। क्या करना होता है, प्रकाश जो ऊर्जा देता है यानी धूप से जो ऊर्जा मिलता है उसको क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोन के गुण को लिखें। इसका गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फोटोन विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है, तो ये विद्युत उदासीन होता है। विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होते हुए गमन करता है। विकिरण ऊर्जा जो है फोटोन के रूप में होते हुए गमन करता है। फोटोन का विवर्तन हो सकता है। फोटोन का क्या हो सकता है, विवर्तन हो सकता है। फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है ई बराबर एच न्यू होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। एच न्यू, तो एच क्या है, प्लांक का नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है हमारा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग परावर्ती धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। समझे, क्या किया जाता है कि प्रवृत्ति धारा को अगर लो वोल्टेज रहता है तो उसको हाई वोल्टेज में किया जाता है, अगर हाई वोल्टेज रहता है तो उसको लो वोल्टेज में किया जाता है, ठीक है। अब है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है गॉस के परिमेय को लिखिए। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा फ्लक्स, उसके अंदर आवेशों का 1/ε0 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो उत्तर है हमारा, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, जब नेज अर्धचालक से त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिलाई जाती है तो पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। ठीक है, तो वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझे, क्या होता है कि इसको संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नमन कोण की परिभाषा लिखें। नमन कोण की परिभाषा लिखें या नमन कोण क्या होता है। तो पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्रफल और चुंबक के याम्योत्तर की क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोड परतादार बनाया जाता है क्यों। ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है परतादार बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो भावर धाराएं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए। क्यों, भावर धारा के कारण जो होता है वहाँ विद्युत ऊर्जा का बर्बादी होता है, उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोड परतादार बनाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तित होने वाली धातु के टुकड़े एवं पूरे वॉल्यूम में भावर धाराएं उत्पन्न होती है। ये धारा इतनी प्रबल होती है जिससे किसी धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा की बर्बादी ऊष्मा के रूप में होने लगता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का कोड परतादार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार को अलग करने वाली दो विशेषताएं बताएं। तो दो विशेषताएं क्या होता है, अणुचुंबकीय की दो विशेषताएं देखते हैं पहले। अणुचुंबकीय पदार्थ दो बारह कमजोर रूप से आकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ जो होता है दोबारा कमजोर रूप से आकर्षित हो जाता है। किसी अणुचुंबकीय पदार्थ संवेदनशील सकारात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है, ठीक है।
अब देखते हैं प्रतिचुंबक का गुण। तो प्रतिचुंबक का गुण क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोबारा कमजोर रूप से प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? दोबारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्रति आकर्षित होता है। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के संवेदनशील ऋणात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। यहाँ क्या होता है? सकारात्मक होता है यानी धनात्मक, और यहाँ क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो उत्तर है हमारा कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र से गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य होता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किसे लॉरेंज बल कहते हैं? कि जब कोई आवेश कण चुंबक के क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश कण कहाँ गति करता है? चुंबक के क्षेत्र में गति करता है, तो आवेश विद्युत कण पर एक बल कार्य करता है, उसे विद्युत लॉरेंज बल कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम को लिखे। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम क्या कहता है? यदि हम अपनी दाहिनी हाथ के तर्जनी माध्यमा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत, यानी तर्जनी माध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें, फैलाएं, तो अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है। ठीक है, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की ओर इंगित करता है, और माध्यमा हमेशा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को दर्शाता है। ये रहा हमारा तीनों अंगुली परस्पर कैसे हैं? आपस में लंबवत है। ठीक है, तो ये हमारा अंगूठा हमारा बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बल को। ये तर्जनी अंगुली जो है ये किसको दर्शाता है? ये चुंबक के क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुंबक के क्षेत्र को दर्शाता है। और ये रहा हमारा मध्यमा अंगुली किसको दर्शाता है? ये विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, किसको? विद्युत धारा को प्रभाषित करे। किसी सतह पर विद्युत प्रभाव को प्रभाषित करे। किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली कुल संख्या को विद्युत प्रवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलम्ब की सीमाएं क्या हैं? कूलम्ब की सीमाएं क्या हैं? कूलम्ब नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, पहला क्या है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यह नियम अधिक दूर के लिए सत्य नहीं है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। यह एक क्या? सार्वत्रिक नियम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक्स किरणें का उपयोग को लिखें। तो एक्स किरणें का उपयोग क्या क्या है? रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचनाओं के अध्ययन में एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सब एक्स किरणें का उपयोग है। अब अल्फा किरणें के गुण को लिखें। तो अल्फा किरणें के गुण क्या है? ये फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है। इनके किनारों की चाल प्रकाश के चाल से काफ़ी कम होता है। इन किरणों के चाल प्रकाश के चाल से काफ़ी कम होता है। अल्फा किरण की भेदन क्षमता काफ़ी कम होती है। अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है? काफ़ी कम होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गामा किरण के गुण को लिखें। तो गामा किरण के गुण क्या है? गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। गामा किरणें की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। गामा किरणें प्रकाश की चाल में गमन करती है। क्या क्या है? तो पहले गामा किरणें क्या होता है? विद्युत तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा किरणें की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है, फिर गामा किरणें प्रकाश की चाल में गमन करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।